दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आप लोग सर्च करके आए हैं ट्रेडिंग के बारे में और आप लोग कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो यार बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ बिगिनर टू एडवांस जाने का तरीका। मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को बाय कैसे करना है, शेयर्स को सेल कैसे करना है, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और उसको किस तरीके से किया जाता है, और एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना रहता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिए ताकि आप लोग भी समझ सकें कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या हैं और जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से ट्रेड को एनालाइज करते हैं। मैं आप लोग को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, एप्लीकेशन का नाम लिख देना है, वरना फिर मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, फिर आप लोग को नीचे आ जाना है। दे सकते हैं हमारा ये एप्लीकेशन है 4.4 के इसके करीब 1 मिलियन के रिव्यू हैं और यहाँ पे 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूं एंजल वन एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है, जहाँ से आप लोग एसआईपी हो गया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो गया, कमोडिटीज हो गया, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यार जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो भी शेयर्स हैं वो सारे दिखाएंगे। मार्केट टुडे के नीचे जितने भी आपके इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है सबसे ज़्यादा। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, तीसरी आप लोग की बैंक निफ्टी होती है। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। जो सेंसेक्स होता है इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती हैं सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट टुडे के नीचे सेंसेक्स लिखा हुआ है, फिर आपका निफ्टी लिखा हुआ है, फिर आपका बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। तो बैंक निफ्टी मतलब कि जितने भी बैंक है, अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं तो सिंपली बैंक निफ्टी पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो करंट टाइम में इसका जो भी ग्राफ होगा बैंक निफ्टी का वो यहाँ पर शो होगा। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक होंगे जैसे कि एयू बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक हो गया, पंजाब हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा और यस बैंक लिमिटेड हो गया। तो जितने भी बैंक है आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या है बैक पे सिंपली आ जाते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछा है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले सेंसेक्स के हल्का बगल में देते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो हरे कलर के लिखे हुए हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो कैंडल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली आपकी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी आप लोग की बियरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो आपकी हरे कलर की बनती है जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है, और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि बताती है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी और वो लाल कलर की होती है। एक हरे कलर की होती है जो कि बताती है जो शेयर है वो ऊपर के साइड में जा रहा है, और दूसरी है तो लाल कलर की जो कि बताती है कि जो शेयर है नीचे के साइड में मूव कर रहा है। तो करंट टाइम में सेंसेक्स के बगल में देख सकते हैं कि हरे कलर का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट ऊपर के साइड में मूव की है तो उसका हल्के नीचे आप लोग देखते हैं कि प्लस 87.20 पॉइंट जो आज की मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। अब कितने परसेंट मूव की है तो उसके हल्का बगल में ये भी देते हैं 0.60% आपकी जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग निफ्टी में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि बहुत सारे शेयर्स के बारे में पता चलेगा। अब आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेनर्स और लूजर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बता जा रहा है मूवमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस पे रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं
वो सारे यहाँ पे शेयर जो हैं आप लोग के शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल मूवर्स, पे सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना, तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना, तो कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे, तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे व्यू ऑल पे सिंपली क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो आप लोगों को यहाँ पे शो होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, और जो मिड कैप होता है जो कि ना ही ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ही ज़्यादा कोई छोटी होती हैं, मतलब कि ना ही ज़्यादा बड़ी ना ही ज़्यादा कोई छोटी, जो बीच की कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप की आती हैं। और दूसरा मतलब कि तीसरा आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जो कि सबसे ज़्यादा जो छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोग के यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप और यहाँ पे आप लोग का लार्ज कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद में नीचे आ जाना है, दे देते हैं आईपीओ, कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक, एसआईपी, ये सारी सुविधाएं आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बायर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं, और आप लोग की दूसरी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और कौन कौन से शेयर है जो कि आज के दिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं, मतलब कि एक ही दिन में बाय एंड सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे, सिंपली इस पर क्लिक कर देना, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा इंट्राडे कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इंट्राडे जिन भी शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ है वो सारे यहाँ पे शेयर दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना, तो डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको पूरी डिटेल में आगे चल के बताने वाला हूँ, इनमें बेनिफिट क्या होता है, डिफरेंस क्या है बताने वाला हूँ। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा भी रहे हैं तो इनमें आप लोग दे सकते हैं, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है, टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में ये भी दे सकते हैं कि हमारे कौन कौन से शेयर हैं जो कि 5 सालों में कैसा परफॉर्म दिए हैं, और 2 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, और यहाँ पे 1 साल में कैसी परफॉर्मेंस रही है, 1 हफ्ते में भी आप लोग दे सकते हैं, महीने में भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं, जैसे आईपीओ के बारे में हो गया, और स्टॉक्स के बारे में हो गया, ईटीएफ बाय एंजल वन दे सकते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स दे सकते हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन न्यूज़ में चल रहे हैं आप लोग वो भी दे सकते हैं यहीं से। और यहाँ पे अफोर्डेबल जो स्टॉक्स हैं इनके बारे में भी आप लोग दे सकते हैं, ट्रेड कम्युनिटीज़ के बारे में भी दे सकते हैं, मतलब कि आज के दिन कौन कौन सी कम्युनिटीज़ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, पॉपुलर कंपनीज भी आप लोग दे सकते हैं। और नीचे आते हैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या है, और हम लोग किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करें, क्या क्या सारी चीज़ें रिसर्चेबल रहती हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सर्च करके दिखाता हूं, रैंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्या क्या सारी चीजें आप लोग को रिसर्च करनी है। आप लोग यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना है, हम लोगों ने ये शेयर चुन लिया है। इस शेयर का जो भी प्राइस है 193 रुपीज़ है। ठीक है, आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग ये दे सकते हैं सबसे टॉप पे ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितने गया है, और लो कितना गया है, और प्रीवियस क्लोज कितना हुआ है। ये आज का दिन का सारा डाटा है। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने परसेंट, मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि इसका जो ट्रेडेड जो भी प्राइस है वो कितना चल रहा है वो भी आप लोग दे सकते हैं। और हमारा जो शेयर है 52 वीक में हाई कितना गया है और 52 वीक में लो कितना गया है। 52 वीक मतलब कि 1 साल में हाई कितना गया है और 1 साल में लो कितना गया है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। हमारा जो शेयर है इसका LCL कितना है, UCL कितना है, ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में, ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है बाई कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, और सेल कितने % हो रहा है। इससे आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो पूरी कंपनी होती है उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और ये भी आप लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, इसका सेक्टर रिटर्न कितना है, इसका मार्केट
रिटर्न कितना है ये भी आप लोग यहीं से ही आप लोग ओवरव्यू पे आकर के देख सकते हैं। अब आप लोग को आ जाना है टेक्निकल पे। सिंपली आप लोग को यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्राफ को एनालाइज करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ तो आप लोग यहाँ पे आइए। टेक्निकल पे आने के बाद में यहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहीं से आप लोग को पता भी चल जाएगा कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है या फिर बियरिश ट्रेंड है, ये भी आप लोग यहीं से ही पता कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, दे सकते हैं DRSI हो गया, DMSI हो गया और MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया, ये भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। इससे भी आप लोग को बहुत सारी नॉलेजेस मिलने वाली है। आप लोग को आ जाना है फंडामेंटल, जो कि सबसे मेन पार्ट रहता है शेयर मार्केट का। यहीं से ही आप लोग यहाँ पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर है इसके एक वैल्यूज में, एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं। इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। वो चाहे तो अपने माइंड से अभी आप लोग यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, माइंड से भी करना पड़ेगा और आप लोग अपनी जो भी रिसर्च है उससे भी आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। चाहे तो आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो शेयर होता है उसके सारी जो नॉलेजेस होती हैं वो आप लोग को गूगल पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नीचे आना है तो हमारा आप देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो पे आना है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका पी रेशियो कितना है, EV टू एबिट कितना है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पीजी रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, EV टू एबिट का क्या है, EV टू सेल्स क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना % है और ROE, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आप लोग वीडियोस कहीं और जाकर के देख रहे हैं, इनके बारे में पता कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल जरूर टाइप करें, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में इसको किस तरीके से एनालाइज करना रहता है। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग को रिसर्च करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी होती है वो अपनी खुद की होती है, अपनी जो भी रिसर्च होती है अपनी खुद की होती है। तो मेरी राय यही है कि आप लोग भी वहां पे अपना जो भी दिमाग है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें समझनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पर फंडामेंटल जरूर टाइप कर देना। नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आप लोग को उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना ही अच्छा हमारा जो शेयर है अच्छा परफॉर्म भी करता है। देख सकते हैं कि 33% आपके प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड है, म्यूचुअल फंड में आपके 14% है, 10% आपके इंश्योरेंस कंपनीज है और 2.78% आपके अदर डील्स हैं, 21% आपके नॉन इंस्टीट्यूट है। तो ये भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं एनालाइज करने के लिए, इनको भी आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, तो आप लोग को हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आप लोग की लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। उदाहरण में आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूं तो उसको आज भी बेच सकता हूं। ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही हो, मतलब कि आप लोग उसको आगे चल के ही बेचें। ठीक है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग चाहे तो तुरंत भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद, मतलब कभी भी उसको आप लोग बेच सकते हैं। कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और फ्यूचर के लिए आप लोग कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो लिमिटेड टाइम तक की जाती है। मतलब ये कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने सुबह कोई इंट्राडे पे शेयर लिया है तो उसको आप लोग को 3:30 से बेचना ही बेचना है। 9:15 पे जब मार्केट खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि मार्केट खुलने और बंद होने से पहले आप लोग को बाय एंड सेल कर देना है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x की मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, वो आपको देती है। अब एक्चुअल में किस तरीके से 5x की मार्जिन का हम लोग बेनिफिट ले, मैं आप लोग को चलो बताता हूं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका एक शेयर का प्राइस है 193 रुपीज का। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर वाला जो भी ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, मान के चलिए मुझे 100 शेयर लेना है। ठीक है, 193 रुपीज का है। अगर मैं यही शेयर 100 शेयर लेता हूं तो डिलीवरी पे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 19,350 रुपए, अगर मैं डिलीवरी पे यही शेयर लेता हूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और यही शेयर अगर मैं इंट्राडे पे लूंगा, जो कि मुझे 5x का मार्जिन देता है, लेवरेज देता है, तो इंट्राडे पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं मुझे 3,877 रुपए ही देना पड़ रहा है। मतलब कि कहाँ मुझे 19,000 रुपए देना पड़ रहा था और कहाँ पे मुझे 3,000 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। और भी डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन होती क्या है। मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, अगर आप लोग उसको मार्केट पे लेते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ेगा। कहाँ पे आपको 100 रुपए का पड़ रहा था, वही जो शेयर क्वांटिटी है वही रहेगी आपकी, और कहाँ पे आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे
डे 5x की मार्जिन, और फॉरेक्स भी आप लोग को फॉरेक्स की मार्जिन देता है, पे लेटर भी आपको फॉरेक्स की मार्जिन देता है। इस पे करेंगे तो आपको 4,264 रुपए देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग इनका जो भी बेनिफिट है, जो भी इसका लेवरेज है, वो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्च बेस पे है, पूरी रिसर्चेबल है। जितने ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग रिसर्च करना मत भूलिए। आप लोग खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद की नॉलेज गेन कीजिए, तभी आप लोग ट्रेडर भी बन पाएंगे। किसी के भी कहने से, किसी की भी श्योरिटी से आप लोग कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। तो मेरी राय यही है कि आप लोग खुद सीखिए, तभी आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।